हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में एक स्पेशल टाइप जो कि आपने थंबनेल पे देखा होगा मिक्सचर स्पेशल का मैं बताने जा रहा हूं। राइट बच्चे, ये क्वेश्चन ना सिर्फ एक एक दो दो लाइन के हैं, बट इसका जो एक पूरा फंडा है सॉल्व करने का वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल है ना। वो सारी चीजें हम तब सॉल्व करेंगे जब कंप्लीट मिक्सचर को पढ़ेंगे। राइट, अभी एक क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है सिर्फ हम उतना ही डिस्कशन करेंगे। राइट, देखते हैं ये स्पेशल क्वेश्चन जो कि मिक्सचर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 20% का लाभ होता है। बच्चे बड़े ध्यान से समझना, एक बर्तन है, एक डिब्बा है जिसके अंदर दूध भरा हुआ है। राइट, आपने क्या करा, उस दूध में पानी को मिला दिया, पक्की बात। और आप कहने लग रहे हैं कि आप जो सामान है ना, जो ये मटेरियल बन गया है, दूध पानी का मिक्सचर बन गया है, इसको आप कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, जितने में आपने खरीदा था उतने में ही आप बेचने लग रहे हैं। क्लियर है। तो वो कह रहा है ऐसा करने से 20% का लाभ हो रहा है। सिंपल सी बात है, यदि पानी नहीं मिलाया जाता और दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचा जाता, कॉस्ट प्राइस पे ही आप सेल करते, तो सिंपल सी बात है नो प्रॉफिट नो लॉस होता। क्यों, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। पर आप करने क्या लग रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, और पानी मिलाने के बिहाफ पे आपको एक प्रॉफिट होने लग रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है 20%। ठीक, तो कह रहा है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ यदि हम पानी मिला दिए हैं, इसके बाद हमको 20% का प्रॉफिट होने लग रहा है, तो हमें यह बताइए दूध और पानी का आखिर जो मिक्सचर है वो किस रेशियो में। राइट, तो देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे सोचा करो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए इस क्वेश्चन की एक लैंग्वेज बड़े ध्यान से देखना, हमेशा ये लिखी मिलेगी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने पे। मतलब जो प्रोडक्ट निकल के आया है ना, जैसे पहले तो मिल्क था, मिल्क में आपने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद एक मिक्सचर बन गया, और उस मिक्सचर को यदि आप कॉस्ट प्राइस पे बेचते हो, वो जो लाइन है ना क्रय मूल्य पर बेचने पर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो प्रोडक्ट है या जो मिक्सचर है उसको कॉस्ट प्राइस पे सेल किया गया। तो यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि सामान को क्रय मूल्य पर बेचा गया, तो ध्यान रखना जो आपको प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज दी जाएगी ना, उसको सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो यहां पे 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे 1/5 होती है कि नहीं होती है। तो बस आप ऐसे सोचना, हमेशा ऑलवेज कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन में परसेंटेज दी हो उस परसेंटेज को सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फर्स्ट। सेकंड, ये देखना क्या इस सामान को क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, आपको पता चले हाँ क्रय मूल्य पर बेचने लग रहे हैं, तो आप समझ जाना जो चीज मिलाई गई है ना बाहर से, वो ऊपर वाली वैल्यू है। समझ रहे हो कि नहीं, और जिसमें मिलाया गया है वो नीचे वाली वैल्यू है, पक्की बात। तो भाई जो मिलाया है वो क्या है, वाटर, और जिसमें मिलाया है वो क्या है, मिल्क। तो आप समझ जाना सामने वाला कह रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशो क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना ये क्या है, जिसमें मिलाया है वो मिल्क है, और जो मिलाया गया है वो है वाटर। तो आखिर मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 5:1, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर से मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन तो मैं ढेरों करा दूंगा, बस ध्यान से समझिएगा जो मैंने कहा है। फर्स्ट, क्या कोई एक प्रोडक्ट होगा, दूध होगा, केरोसिन होगा, कुछ भी होगा XYZ, उसमें बाहर से आप कोई सी चीज मिलाओगे और वो बन जाएगा मिक्सचर, और उस चीज को बेचोगे आप काय पे, कॉस्ट प्राइस पे। फिर से सुनिएगा मेरे शब्द को, काय पे बेचोगे, कॉस्ट प्राइस पे। तो जिसके कारण क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी XYZ हो, है ना, 99.99% तो प्रॉफिट ही होगा, कंफर्म है। तो जब प्रॉफिट होगा तो उस जो प्रॉफिट की परसेंटेज दी जाएगी ना, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और उस फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ना, ऊपर वाला नंबर होगा, वो किसको डिफाइन कर रहा है, या मतलब क्या कहेंगे, डिसाइड कर रहा है ऊपर वाली वैल्यू, वो उस चीज को डिसाइड कर रही है जो मिलाया गया बाहर से। और इस क्वेश्चन में क्या मिलाया गया है, वाटर। और जो नीचे वाली वैल्यू वो किसको बता रही है ना, वो बता रही है आपको जिस चीज में मिलाया गया है, या जो चीज स्टार्टिंग में थी जिसको हम खरीद के लाए और बाद में कहने लग रहे हैं कि हम इस प्रोडक्ट को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो नीचे वाली चीज उसकी होगी। राइट, तो हम समझ गए रेशियो क्या बनने लग रहा है, मिल्क वाटर का 5:1। और वही हमसे पूछा गया था कि यदि हम किसी दूध में पानी को बाहर से मिलाते हैं और सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं, तो हमें बताइए दूध पानी का अनुपात मिक्सचर में क्या होगा। तो क्या होगा सर, 5:1। क्लियर है, ध्यान से करिएगा, दूध और पानी का पूछा था, यदि पानी और दूध का पूछा जाता तो क्या होता आंसर, 1:5। क्लियर। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है एल्कोहल को पानी के साथ मिलाकर क्रय मूल्य पर ही बेचने से 6 से 1/4% का लाभ होता है। फिर से बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें मेंशन है अल्कोहल है, राइट, उसमें बाहर से मिलाया गया है पानी, और उसके बाद आप इस मिक्सचर को बेचने लग रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे। फिर से मैं कह रहा हूं ये शब्द बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है, जिसके कारण आपको प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने कहा ये 99.99% प्रॉफिट ही होगा, 99.99 नहीं 100% ही लगभग कंफर्म है, होगा ही, है ना, प्रॉफिट, राइट। और इस बार भी होने लग रहा है, और वो हो रहा है कितने का, 1/4% का। तो सर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, कैसे करेंगे, 6 चौक 24, 24 और 1 25, राइट, और ये 4, और ये परसेंटेज हटेगा तो 1/100, तो इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार, 4 बार, तो फाइनली क्या आएगा, 1/16 आएगा कि नहीं आएगा। पक्की बात है। अब बच्चे फिर से समझना मेरी बात को, जो इसमें लिखा है एल्कोहल और पानी का अनुपात निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो किसको बताती है, जो चीज हम मिलाते हैं, वो मिलाया क्या है, वाटर, और नीचे वाली किसको बताती है, जिस चीज में मिलाया, और वो क्या है, एल्कोहल। तो हमसे इस बार पूछा गया एल्कोहल और वाटर का रेशो, तो हम निकाल देंगे एल्कोहल कितना है 16 और वाटर कितना है 1। तो अल्कोहल और वाटर का उस मिक्सचर में रेशो क्या है 16:1, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं दो बातें, क्या, एक तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और दूसरी चीज सामान को बेचना है ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे, तब जाके फंडा काम करता है, ठीक है, हर कहीं नहीं लगाना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है स्प्रिट में पानी मिलाने से प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 33 से 1/3% का लाभ होता है। वही आ रहा है, इस बार किस चीज में मिला रहे हो और किस चीज को, तो स्प्रिट के अंदर बाहर से मिलाया जा रहा है पानी, पक्की बात, और सामान को बेचने लग रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो इस बार भी प्रॉफिट हो रहा है, वो हो रहा है 33 1/3% का। तो सबसे पहला अपना काम क्या है, 33 1/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और वो आप सब बच्चे जानते होंगे 1/3 होती है, ओके। अब सर ऐसे सोचो, हमेशा की तरह जो चीज बाहर से मिलाई है वो क्या है, तो आप बोलेंगे वाटर है। तो और ध्यान रखिएगा ये सब कहानी तभी बनेगी, क्या सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचने लग रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ वो हो रहा है फंडा, तो आप कह देंगे ऊपर वाली वैल्यू वाटर को बता रही है, और जो नीचे वाली वैल्यू जिसमें सामान मिलाया गया है ना, तो वो है सर स्प्रिट। तो हम समझ गए स्प्रिट और वाटर का रेशो क्या है 3:1, मतलब यदि आप स्प्रिट के अंदर बाहर से वाटर मिला रहे हैं, उसके बाद एक मिक्सचर बन रहा है, और उस मिक्सचर को बेचने जा रहे हैं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, और आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है उसकी जो फ्रैक्शन बनेगी, उसमें ऊपर वाली वैल्यू जो बाहर से चीज मिलाई गई उसकी है, और जो नीचे वाली वैल्यू है ना, डिनोमिनेटर, उसको वो क्या बताएगा, जिस चीज के अंदर, ठीक है ना, वो मिलाया गया है, वाटर, राइट, तो वो स्प्रिट है। तो स्प्रिट और वाटर का रेशो आ गया 3:1, राइट। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार है जो कहने लग रहा है कि मैं मिल्क को उसी कीमत पे बेच रहा हूं जिसमें खरीद के लाया था, ठीक है, लेकिन वह इसमें मिलावटी फेट बसा मिलाकर 25% का लाभ कमाता है। पर वो बेईमानी क्या करने लग रहा है कि बाहर से वो बसा फेट उसको मिला रहा है उस दूध के अंदर, और ऐसा करने से उसको 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है तो मिश्रण में मिलावटी फेट का प्रतिशत ज्ञात करो यदि वो मुफ्त में उपलब्ध तो, ठीक है। तो बच्चे वही अपना कॉन्सेप्ट, क्या कि किसी चीज में आप बाहर से कोई सी चीज मिला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस चीज को आप उसी कीमत पे बेचने लग रहे हैं जिसमें खरीदा था आपने, और ऐसा करने से मैंने बोला ही है प्रॉफिट ही होगा, और होने भी लग रहा है, जो कितना है बच्चे 25%। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1/4, और मैंने आपको क्या बताया 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे ये फेट को कर रहा है जो बाहर से हम चीज मिलाएं, और नीचे 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे मिल्क में मिला है तो मिल्क को कर रहा है। बात पक्की है, ओके। तो हमसे ये कहा गया है मिल्क और यदि फेट का रेशियो निकालना हो तो आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 4:1 है, जो अभी तक हम करते आए थे। पर इस बार ये बोला गया है कि इस मिक्सचर में, ध्यान से सुनिएगा, किसमें, मिक्सचर में फेट का प्रतिशत क्या है, तो फेट है कितना 1, पर किस पे, मिक्सचर पे, तो मिक्सचर का मतलब मिल्क और वाटर दोनों से, मतलब 5 पे, और हमें परसेंटेज में आंसर देना, मतलब 100 के अकॉर्डिंग, तो 100 पे कितना, तो आप देखेंगे तो ये आ रहा है 20%। तो हम बोल देंगे उस मिक्सचर के अंदर फेट का टोटल परसेंटेज कितना है 20%। ध्यान रखिएगा हमेशा यहीं तक सीमित नहीं रहना, जो इससे पहले 3 क्वेश्चन में कर रहे थे। अब एक स्टेप ऊपर क्वेश्चन आ गया, और क्या आया क्वेश्चन
कि भाई एक दूध का मतलब दूध था, मिल्क था, उसमें आपने बाहर से फेट मिलाया और इस मिक्सचर को आपने बेचा उसी कॉस्ट प्राइस पे जिसमें आप खरीद के लाए थे दूध को, और ऐसा करने से आपको प्रॉफिट हुआ और वो इस बार हुआ 25%। तो आपसे पूछा गया कि जो बाहर से चीज मिलाई थी ना, जिसको हम फेट या बसा कह रहे हैं, आखिर उसमें उसका मिक्सचर में परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व किए वो आप सब समझते ही, यहां तक की बातें। तो मैंने बस फाइनली ये देखा फेट कितने यूनिट है, तो 1 यूनिट है। किस पे? मिक्सचर पे या मिक्सचर में, है ना। तो मिक्सचर कितने का है? 5 यूनिट का, तो 100 पे कितना? 20%। राइट, उम्मीद करता हूं बात समझ आई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर दिया हुआ है एक व्यक्ति 8.5 रुपीज प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। मतलब एक व्यक्ति दूध किस भाव से खरीदने लग रहा है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तथा इसमें पानी मिला देता है। ठीक, वह मिश्रण को उसी दर पे बेचता है। वही मीन है, मतलब कोई सामान आप लाए और वो लाए इस बार क्या है? दूध। किस रेट में खरीद के लाए वो दिया हुआ है। घर पे आते से ही आपने इसमें पानी मिला दिया, पर आप कहने लग रहे हैं मैं तो जितने में खरीदा था ना उतने में ही बेचूंगा। तो आप समझ रहे हैं प्रॉफिट तो होगा, और प्रॉफिट जो होगा वो किसके कारण हो रहा है? मिलावट के कारण। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा यहां भी सामान कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा जा रहा है। राइट, फिर कह रहा है ऐसा करने से 11.11% का लाभ होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है तो वह प्रत्येक लीटर दूध में कितना पानी मिलाता है। मतलब हमें 1 लीटर दूध में कितना क्वांटिटी में जो वाटर बाहर से मिला रहा है वो कितना है वो बताना है। राइट, तो ऐसे सोचो कि आपको एक चीज तो पता है, दूध था, दूध में मिलाया गया बाहर से पानी, सामान को बेचा गया कॉस्ट प्राइस पे, हुआ है आपको प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट हुआ है वो इस बार दे रखा है 11.11%। तो आपको पता होना चाहिए इसका फ्रैक्शन होता है 11/9%, या इसकी फ्रैक्शन फाइनली निकालना चाहे तो आप होती 1/9। ठीक है, इतनी बातें आपको बनती होंगी। अब मैंने आपको हमेशा कहा है ऊपर वाली वैल्यू किसकी? जो मिलाया जाता है। तो क्या मिला रहे हो? वाटर। नीचे वाली वैल्यू किसकी? जिसमें मिलाया जाता है, और वो क्या है? मिल्क। तो यदि मैं कहूं कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे कितना है? 9:1। इसका मतलब बच्चों ऐसे समझ लो, है ना, अपने शब्दों में कि 9 लीटर मिल्क में आप मिला रहे हैं वाटर कितना सर? मिला रहे हैं वाटर सही मायने में 1 लीटर। ठीक है, वाटर मिलाया जा रहा है कितना? 1 लीटर। तो हमसे बोल रहा है सामने वाला कि 1 लीटर मिल्क में बताना है। तो बस कुछ ना करो, 1 और ये 9 जो है उसको नीचे ले आओ। तो हम 1 लीटर मिल्क में कितना वाटर मिला रहे हैं? 1/9 लीटर। और 1/9 इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1111 ऐसे करके लीटर। सही है, तो बस यही अपना आंसर है, जो कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। यही पूछा था ना कि भाई 1 लीटर दूध में बताइए पानी कितना मिला। तो हम ये तो देख लिए कि दूध और पानी का रेशियो क्या है मिलावट का? 9:1। तो हम ऐसे सोचेंगे कि 9 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर मिल्क में कितना पानी? 1/9 लीटर। 1/9 को सॉल्व कर दिया 0.11, ऐसे करके कंटिन्यू आता रहेगा। तो हम बोल देंगे 0.1111 लीटर हम पानी को मिला रहे हैं 1 लीटर दूध में। ठीक है, ऐसी एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सीख लेते हैं। देखिए इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी। इसमें कहा जा रहा है एक दूध वाला अपना दूध लागत मूल्य पर बेचता है। ठीक, फिर कहा जा रहा है लेकिन वह दूध को जो कि फिर लिखा है लेकिन वह दूध में पानी जो कि मुफ्त में उपलब्ध है उसको मिलाने का काम कर रहा है। ठीक है, फिर इस तरह उसे 9.090909% का लाभ हो रहा है। ओके, तो कहा जा रहा है 1 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करो। कहानी कुछ मैं अपने शब्दों में समझाना चाहूंगा। दूध है, मार्केट से लेके आए, उसमें पानी मिला दिया जो कि मुफ्त में उपलब्ध है, और सामान को सेल करने लग रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे। ऐसा करने से आपने प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट जो हो रहा है उसकी परसेंटेज दे रखी है जो है 9.0909 ऐसे करके ये परसेंटेज। पक्की बात? ओके, तो हम जानते हैं ये 9 और ये जो वैल्यू आई 1/11 को 11 से 1 में डिवाइड करने से आती है। ओके, 9 1/11 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/11। तो मैं समझ गया जो चीज मिलाई जा रही है ऊपर वाली वैल्यू है जो कि है वाटर, जिसमें मिला रहे हैं वो नीचे वाली वैल्यू है जो कि है मिल्क। तो मुझे पता चल गया, और ये सब तभी बोल पाते हैं जब सामान को हम कॉस्ट प्राइस पे बेचते हैं, ध्यान रखिएगा, और ये होना चाहिए ऑलवेज प्रॉफिट परसेंट। तो सर हम बोल देंगे मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है मिलावट का? 11:1। पर सामने वाला कह रहा है कि 1 लीटर मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया। राइट, तो ऐसे सोचो मिश्रण कितने का बन रहा है? 12 लीटर का, है ना, 12 यूनिट या 12 लीटर कुछ भी बोलिए। 12 लीटर के मिक्सचर में, ठीक है ना,
वाटर कितना है, तो आप बोलेंगे सर वाटर है कितना 1 लीटर। सही है कि नहीं भाई, 12 लीटर के मिक्सचर में वाटर 1 लीटर, तो मुझे ये चीज निकालनी है 1 लीटर के मिक्सचर में, ठीक है ना। तो वो कैसे निकलेगी, ये 1 और ये 12 नीचे जाएगा, तो हम बोल देंगे क्या कि 12 लीटर के मिक्सचर में पानी है 1 लीटर, तो 1 लीटर के मिक्सचर में पानी कितना होगा 1/12 लीटर। सही है, और 1/12 चूंकि डिवाइड होगा नहीं, तो 1 लीटर बराबर आप जानते हो कि 1000 ml होता है, तो मैं इसकी जगह 1000 ml ऐसे लिख दे रहा हूं, और फिर कर दूंगा 12 से डिवाइड, तो फाइनली आंसर मेरा आ जाएगा 83.33 ml। मतलब 1 लीटर के मिक्सचर में कितना पानी है 83.33 ml। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है, वो सारी बातें जो इस टाइप में पूछी जाती हैं, ठीक है। 3 या 4 टाइप के जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इसी तरीके से सॉल्व करके आना है। राइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, है ना, और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करके रखो, ठीक है, ताकि राइट टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।